चलिए एक बार फिर तीसरी बार आपको याद दिलाता हूं। मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि मैंने एक बार एक डायलॉग मारा था कि ये वो बॉबी पवार है जिसने सरकार की और अधिकारियों की नाक में दम कर दिया है। और इस समय हालात ये हैं आज के कि टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पवार ने ये तो बता दिया है कि चुनाव ऐसे भी लड़ा जाता है। बॉबी भाई, ये तो आपको बधाई है इस बात की कि आपने 26 साल के युवा ने ये बता दिया कि चुनाव ऐसे भी लड़ा जाता है। क्या कुछ हुआ ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस जनता का प्यार है और जनता चुनाव लड़वा रही है। आज मैं बात करूं कि इस समाज के अलग अलग लोग, वो चाहे हमारे अधिवक्ता बंधु हो, हमारे मीडिया बंधु हो, हमारे युवा साथी हो, मातृशक्ति हो, किसान हो, राज्य आंदोलनकारी हो, ये सारी शक्तियां आज मिलकर चुनाव लड़ा रही है। तो मुझे ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम इतने बड़े राजनीतिक दलों के सामने इस प्रकार से खड़े हैं कि हम कैसे टिक पाएंगे। आज ये आभास हो रहा है कहीं ना कहीं ये सारी शक्तियां मिलकर चुनाव लड़वा रही है, तो हम ही इसमें ताकतवर होकर निकलेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या है बॉबी पवार में, क्या है बॉबी पवार। मुझे नहीं पता बॉबी पवार में क्या है, लेकिन इतना पता है कि जिनके लिए ये लड़ रहा है उनके लिए ये हीरो है। ये किसी हीरो से कम नहीं है। और चुनाव चिन्ह भी हीरो से मिलता हुआ हीरा मिल गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये सौभाग्य है हम सबका। हाँ। और कहीं ना कहीं हमारे उस लड़ाई की ये जीत है कि हमें आज चुनाव चिन्ह हीरे के रूप में मिला है। और आज जनता ये देख रही है कि इस हीरे को कैसे निखारना है, इस हीरे को कैसे कोहिनूर बनाना है, ये जनता के मन में आज सवाल है। और कहीं ना कहीं हम जनता के बीच जा रहे हैं, समाज के बीच उठ रहे बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार का प्यार और समर्थन मिल रहा है, आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, राजशाही वर्सेज आम जनता का हो चुका है। और मुझे लगता है कि आम जनता ने जब जब एकजुटता दिखाई है, इस समाज ने जब एकजुट होने का प्रयास किया है, तब तब परिणाम बेहतर हुए हैं। अंतिम सवाल, इस ये राज्य आंदोलन से निकला हुआ राज्य है और राज्य आंदोलन के बाद में शायद ये पहली बार ऐसा मामला है जब युवाओं को किसी युवा पे विश्वास हो रहा है। वरना आज तक हमारे ऊपर पैरासूट कैंडिडेट ही थोपे गए हैं। उन युवाओं के उम्मीदों पे कितना खरे उतरेंगे, यहाँ वकील भी सरसरी निगाहों से देख रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, मैं बस ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ हम लोगों ने सड़कों पर डंडे लाठियां खाकर जेल जाकर जो संघर्ष किया है, जिस ईमानदारी के साथ किया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगे आप सभी लोग हमें मजबूत करें, हमारे हाथों को मजबूत करें। मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ इसी ईमानदारी के साथ ये इस समाज के लिए संघर्ष किया जाएगा। और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा का जो सत्र होगा, वही दिन दिल्ली के अंदर बिताए जाएंगे, बाकी दिन इस उत्तराखंड के अंदर इन सड़कों पर आप लोगों के साथ संघर्ष के उसमें बिताए जाएंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, ये 26 साल का युवा है और ये जब संसद में कदम रखेगा तो यकीन मानिए इनके जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उनका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। अब ये 56 इंच को आप वहां कंपेयर मत कीजिए, हो सकता है 56 इंच। तो चलिए, इस खबर पे लगातार बने रहेंगे। तो चलिए, इस समय बार एसोसिएशन देहरादून में मैं हूं और यहाँ वकीलों का पूरा एक कार्यक्रम यहाँ बॉबी पवार को लेके रखा हुआ है। और आपको सत्य बताऊं कि मैंने वकीलों को तारीफ करते हुए कम ही देखा है, क्योंकि वकील लोग तारीफ बहुत कम करते हैं। लेकिन यहाँ वकीलों ने तारीफ भी की है, हौसला अफजाई भी की है। और ये युवा नेता बॉबी पवार, मैं बता दूं, बॉबी पवार ने कई जगह जो स्पीड ब्रेकर आए थे, उन ब्रेकरों को पार करने में इन वकीलों का भी बड़ा हाथ है। ये वो वकील थे जब बॉबी पवार पे मुकदमे दर्ज हुए थे, तो ये वही बार एसोसिएशन था, ये वही वकील थे जो जमकर और तनकर खड़े हुए थे बॉबी पवार के लिए। और आज बार एसोसिएशन में बॉबी पवार पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं मनमोहन कंडवाल जी के पास चलूंगा। चलिए, इस समय हमारे साथ 9 बार के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल जी हैं। और ये वो मनमोहन कंडवाल हैं जिन्होंने उस समय जब 307 लगी थी बॉबी पवार के ऊपर, तो इन्होंने वो भूमिका निभाई थी जो भूमिका एक अभिभावक को निभानी चाहिए। कंडवाल जी, मैंने आपके अभिभाषण को भी सुना है, लगता है बहुत प्यार करते हैं बॉबी पवार से। देखिए, हमारा प्यार तो जो हमारे बीच में आता है स्वाभाविक सी बात है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम उससे भी प्यार करते हैं, तो हम हमारे बीच में जो भी आता है हम उसे प्यार करते हैं जी। और अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। रही बात, आपने पहले ही बताया, तो जो भी किसी भी आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी आता है, दो चीजें होती है। एक तो व्यक्तिगत कोई हिंसा करता है या एक आंदोलन के में कोई चीज में, किसी चीज में कोई गिरफ्तार होता है, तो हम उन चीज की मदद करते हैं कि भाई आंदोलन में हम लोग मदद भी करेंगे,
तो कौन करेगा मदद इन लोगों की। रही बात जो उनके मुद्दे थे उस समय पे, तो हम भी उन चीज़ों से हमने कहा नहीं, बॉबी पवार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और तब मैं अध्यक्ष भी रहा, तो मैं खड़ा भी हुआ बॉबी पवार की तरफ से। और जो है माननीय न्यायालय ने जमानत भी दी है। और ये एक जन आंदोलन था, कोई व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का कोई नहीं था। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये राज्य की अगर मैं बात करूं तो ये राज्य एक आंदोलन से निकला हुआ राज्य है। इस राज्य के लिए बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दी है। चलिए, इस समय बार एसोसिएशन देहरादून में मैं हूं, और कौन कहता है कि बॉबी पवार अकेला है। यहाँ तो पूरा का पूरा एक वकीलों पूरे खड़े हैं। आप लोग बॉबी पवार के साथ खड़े हैं। देखिए, बॉबी पवार जी एक संघर्षशील जुझारू नेता हैं, युवा हैं। उन्होंने उत्तराखंड की जो अनेक बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे जो भी मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उठाए हैं। हमने इनका संघर्ष देखा है। समस्त बार एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है और आज देख रही है कि भैया इनके कोई युवा टीवी लोकसभा से अगर हुंकार भर के आगे बढ़ रहा है, तो बार एसोसिएशन का के परिवार में ये आज आए हैं अपना समर्थन मांगने के लिए। हम सभी ने इनके विचारों को सुना और हम सभी इस चीज पे विचार करेंगे। एक युवा जो संघर्ष कर रहा है और सभी लोग इसमें आगे देखेंगे क्या होता है। चलिए चलिए, राजनीति को बदलते हुए देखिए, राजनीति में आए हुए युवाओं के द्वारा राजनीति को बदलते हुए देखिए। किस तरह से देख रहे हैं आज बॉबी पवार आप लोगों से समर्थन मांगने आए। मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉबी पवार को। पहले तो एक युवा जो 26 साल का है, उसने इतने बड़े क्षेत्र में इतना बड़ा चुनाव लड़ने का एक संकल्प लिया और बेरोजगार की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दों पे मुखर होके अपनी आवाज जनता के बीच में रखी। हम सभी का यही कहना है कि एक बार एक युवा को जो जनता के बीच से उठकर जनता के मुद्दों से आ रहा है, उसको एक बार चुन के देखें और देखें वो जनता के बीच में क्या कर सकता है। तो हमारे देहरादून बार एसोसिएशन की तरफ से पूर्ण रूप से पूरा सहयोग बॉबी पवार को इस बार इस लोकसभा चुनाव के लिए है। चलिए, बार एसोसिएशन इसमें विश्वास जता रही है बॉबी पवार पे, तो चलिए। और ये पूरा बार एसोसिएशन यहाँ पे अभी भरा हुआ था, और अभी अभी ये देखिए सारे सीनियर लोग हैं, ताली भी बजा रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बहुत कम मैं नेताओं के भाषणों में वकीलों को मुस्कुराते हुए देखता हूँ, लेकिन ये मुस्कुरा रहे थे आज। ये बहुत खुशी की बात है कि वकील मुस्कुरा रहे थे, ताली भी बजा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।